तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अकबर बीरबल की वो कहानी तो आपने सुनी होगी। अकबर ने एक लाइन बनाई और कहा कि बीरबल बिना काटे छाटे इसे छोटा कर दो। बीरबल बहुत सोचे और फिर बीरबल ने एक और बड़ी लाइन उसके बगल में खींच दी। बीरबल की खींची वो लाइन असल में बिहार के सियासत में लालू प्रसाद यादव के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं बनी जो लालू प्रसाद यादव के कद को छोटा कर दे। लेकिन चारा घोटाला के मामले में डोरंडा कोषागार का जो 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है, इस मामले में फिलहाल लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप जैसे भी कहते हैं, फिलहाल हम उन्हें आरजेडी सुप्रीमो कहते हैं, वो जेल में। और जेल के बाद स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया है। तो सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आज दिन भर चला क्या, कानूनी जो पक्ष है वो क्या कुछ कहता है। इन सब से जुड़ी हुई एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए। घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है। एक पांचवा केस पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिग सप्लायर्स, एनिमल हस्बेंड्री के बड़े बड़े अधिकारी, ये सारे थे इसमें। और इसकी सबसे खासियत रही ना कि इसमें जो पशु चारा, लाखों टन चारा, भूसा, पुआल, मड़ुआ, मकई, ये सब जानते हैं ढुलाई किससे की, लाखों टन किससे चीज से ढुलाई की है। ये वो आपको नॉन कमर्शियल व्हीकल क्या कहलाता है, वो स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोपेड, जीप, ये सब से लाखों लाख टन पशु चारा, पुआल, भूसा, ये सारा आ रहा है आपको। ये जानवर सांड आ रहा है स्कूटी पर चढ़ के। क्या चीज में आ रहा था? है जी, क्या चीज में आ रहा था? क्या है, कौन सा व्हीकल पे आ रहा था? बाइक बताए तो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इस सब पर सांड आ रहा है, बछिया आ रही है। 26 साल पुराना यह मामला है। चार्जशीट होने के बाद लगातार इस केस को आप शुरू से देख रहे हैं। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया था और कितने लोगों को पर आज फैसला है? चार्जशीट 170 लोगों के अगेंस्ट में किया गया था, जिसमें से 55 लोग इस ट्रायल के दौरान उनका देहांत हो गया। उसमें से 8 आदमी को हम लोग अप्रूवर, एक वालिया गवाह, सरकारी गवाह बनाया। 6 लोग अभी तक वो एब्सकॉन कर रहे हैं। 2 आदमी पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिए थे, अभी 99 कर रहे थे, फेस किए ट्रायल। 99 में से अभी ये 24 को रिहा किया गया है। चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 34 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई। इन 34 लोगों में कम से कम 20,000 का जुर्माना लगा। इन 34 दोषियों में अधिकतम जुर्माना 2 लाख तक लगा है। 41 दोषियों की सजा की बिंदु पर सुनवाई 21 फरवरी को होगी। देखिए, जजमेंट पे जो तिथि निर्धारित थी तो पहले उनको गिल्टी होल्ड किया गया है और जितने लोगों को, जितने भी अभियुक्त थे 99 में से करीब 35 के आसपास में अभियुक्त थे, उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। तो वो लोग, उन लोग को बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया और लालू जी को गिल्टी होल्ड किया गया है और इनके सजा के बिंदु पर निर्णय 21 तारीख को किया जाएगा। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए कांड संख्या RC/47A96 में अब तक सीबीआई ने 575 गवाह और 14 बक्से दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिनके जवाब में बचाव पक्ष ने भी 25 गवाहों को प्रस्तुत कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की है। केस के प्रमुख अभियुक्त लालू यादव ने अपने बचाव में 7 गवाह कोर्ट में हाजिर किए थे, लेकिन लालू के ये गवाह उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। 6 साल से ज्यादा सजा हुई तो 6 महीने जेल में रहना होगा। चारा घोटाला की कुल मामले में लालू यादव 36 महीने 19 दिन जेल में बिता चुके हैं। अगर लालू यादव को 6 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो कम से कम उन्हें 6 महीने तक जेल में बिताना होगा। इसके बाद ही वो हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं। 5 साल से कम सजा हुई तो मिल जाएगी जमानत। अगर लालू यादव को 5 साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो पूर्व में काटी गई सजा के आधार पर लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें 2 से 3 सप्ताह तक जेल में रहना होगा। जो धाराएं लगाई गई वो
आपराधिक षड्यंत्र का है। आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं ना 120B, उसके सामने और जो धाराएं लगाई गई वो था 409, 420, 467, 468, 471 IPC और 13(2) रेड विथ 13(1)D ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है मिनिमम सजा 1 साल, क्योंकि पहले की ये केस है, अब तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी उस समय में जिस समय ये घटना घटी है उसमें मिनिमम 1 साल था और मैक्सिमम 7 साल। तो इसी के बीच एक इसको जो सुनवाई होगी, जो कोर्ट तय करेगा कि कितना सेंटेंस देना है। नहीं करते हैं किस को हम लोग फिर फाइनल बात करेंगे, किस को क्या डिसीजन आता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। न्यायालय का जो भी निर्णय है उसको सम्मान से मानना है और उसको मानते हैं। अब न्यायालय को कुछ लगा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया, जो भी है उनको हम लोग सम्मान से उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब सबकी निगाह 21 फरवरी को आने वाले फैसले पर है। इतना तो तय है कि लालू को सजा 3 साल से ज्यादा की मिलेगी। अब देखना है सजा कितनी मिलती है और लालू सलाखों के पीछे कब तक रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अब लालू को जब दोषी करार दिया गया तो एक आदमी की प्रतिक्रिया इस झारखंड से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है सरयू राय। सरयू राय इशारों में आज बहुत कुछ कह गए हैं। सरयू राय ने कहा कि जो लोग लालू के जेल जाने पर खुश हो रहे हैं तो असल में होटवार में अभी भी बहुत जगह है और उनके लिए भी बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए। सुन लीजिए सरयू राय क्या कह रहे हैं एक बार। पशुपालन घोटाला में आरोप गठित हुआ, सीबीआई की जांच हुई, 5वां और अंतिम केस आज था। सबको उम्मीद थी कि 4 मुकदमों में सज़ा हो गई है तो इस मुकदमों में भी सज़ा होगी ही होगी। वो दोषी करार दिए गए हैं, सज़ा का ऐलान 18 तारीख को होगा। तो ये कोई नई और आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य यही बात है कि जब लालू जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ गलतियां की, उनको सज़ा मिल रही है और बाद में कुछ मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने गलतियां की, उनकी सजा देने पर भी साहब जांच कराने में देर हो रही है, जांच हो जाने पर कार्रवाई में देर हो रही है। तो ये 2 तरह का पैमाना नहीं होना चाहिए। तो अब सरयू राय को जब आप सुन रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, ये आप पर है। ये निर्भर करता है आपकी समझ पर कि आप इसे किस हद तक समझ रहे हैं। हमारी समझ के हिसाब से अगर आप इसे समझिएगा तो आपको भी मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। बहरहाल मैं आपको सीधा लिए चलता हूं रिम्स में हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद हैं। आज बहुत लंबे समय के बाद लालू यादव की पेइंग वार्ड में पहली रात है। सत्यव्रत, बहुत देर से आप वहां पर हैं, बहुत बारीक नजर रखे हुए हैं, क्या नजर आ रहा है? कहा अभिषेक आपने कि करीब 13 महीने के बाद दोबारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में रिम्स के पेइंग वार्ड लाया गया है। सबसे पहले कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल जाने को कहा और होटवार जेल के जो चिकित्सक हैं उन्होंने जेल अधीक्षक के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को रिम्स रेफर किया। और अभी से कुछ घंटे पहले मेरे पीछे रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में 13 महीने बाद लालू प्रसाद यादव आते हैं। फिलहाल यह रात लालू प्रसाद यादव की कैसे बीतती है वो तो आने वाला जो सुबह है वो बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं अभिषेक कि इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे थे, होटवार जेल में थे और उसके बाद स्वास्थ्य कारणों से जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तब उन्हें होटवार से रिम्स भेजा गया था। और मैं आपको दिखाता हूं, अपने कैमरा पर्सन अभय से कहूंगा कि अभय आप रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग को दिखाइए कि जब सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को रिम्स के कार्डियोलॉजी यानी कि सुपर स्पेशलिटी विभाग लाया गया था और इस सुपर स्पेशलिटी विभाग के कार्डियोलॉजी विभाग में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सबसे पहले रिम्स में भर्ती किया गया था। और रिम्स में जो लालू प्रसाद यादव की वो पहली रात थी वो काफी कष्टदायक रात थी अभिषेक, क्योंकि रिम्स के मच्छर और आधी रात होने के बाद अस्पताल के बाहर जो कुत्ते के भौंकने की आवाज थी उससे लालू प्रसाद यादव सो नहीं सके थे और उन्होंने जेल प्रबंधन, रिम्स प्रबंधन से अनुरोध किया था कि उन्हें कोई सुरक्षित जगह दिया जाए ताकि वो वहां बेहतर तरीके से रह सके,
फिलहाल अब रिम्स को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में रखा गया है। और इससे पहले जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स आए थे तो रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में करीब 3 वर्षों तक रहे थे और उसके बाद 11 महीना पहले उन्हें जमानत मिली थी और उसके बाद वो अपने घर परिवार के पास जा सके थे। तो आज का रात लालू प्रसाद यादव के लिए कैसा बीतता है ये तो आने वाला सुबह बताएगा, लेकिन पिछले 11 महीने से अपने घर परिवार के साथ रहने वाले लालू प्रसाद यादव को फिर एक बार रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में रात गुजारना होगा और आने वाला जो 21 तारीख है उस दिन पता चल सकेगा कि लालू यादव की जो सजा है वो कितनी कब तक की सजा दी जाती है और कब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के इस पेइंग वार्ड में रात गुजारना होगा। अभिषेक, सत्यव्रत, आप ही वो रिपोर्टर हैं, आप ही वो संवाददाता हैं जिसने लालू प्रसाद यादव की धूप सेकते हुए फोन पर बात करते हुए तस्वीर मुझसे साझा की थी। सबसे पहले आप ही वो रिपोर्टर हैं, आप ही वो संवाददाता हैं जिसने लालू यादव के केली बंगले, जब केली बंगले में लालू यादव थे तो केली बंगले के बाहर बकरी बंधी हुई, बलि की बकरी बंधी हुई की फोटो भी आप ही ने सबसे पहले साझा की थी और न्यूज़ 11 भारत में सबसे पहले दिखाई थी। तो तमाम तरह की चीज़ें आपने भी दिखाई और लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि सत्यव्रत किरण ही वो संवाददाता है जो सबसे पैनी नज़र रखे हुए है इस फिलहाल के पेइंग वार्ड को लेकर के भी। अब सत्यव्रत, आपकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि पहली रात ये बीतती कैसी है लालू यादव की। इतने दिनों बाद लालू यादव परिवार छोड़ करके, लालू यादव का परिवार, अभी बहुत सारे चिंताएं लालू यादव के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आज जब कोर्ट में पेश होते हुए हम लालू यादव को देख रहे थे तो कुछ चीजें दिख रही थी। उम्र हावी है लालू यादव के, चलने फिरने में उन्हें बड़ा कष्ट है। देखने में ऐसा लगता है चेहरे की जो बाहर की चिंताएं हैं, चाहे परिवार में जो कुछ पीछे बीते समय में हुआ वो देख लें, चाहे पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो देख लें, चाहे देश में जो कुछ चल रहा है वो देख लें, उन सब चीज़ों को लेकर के आने वाली सियासत जो है बिहार की वो बहुत हद तक 21 तारीख को आने वाले फैसले पर, और वो फैसले की चिंता बहुत ज़्यादा लालू यादव के चेहरे पर नज़र आ रही थी। आज जब हमने सुबह में दिखाया कि लालू यादव ने दिन की शुरुआत पपीते से की है या फिर लालू यादव को चलने फिरने में दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत पहले दिखाई हैं। लेकिन अब सत्यव्रत, अभी एक सवाल यह है कि पेइंग वार्ड के बाहर आप जब पहुंचे तो क्या उस समय भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे जो इस चिंता में लगे हुए थे कि लालू यादव रात में खाएंगे क्या, लालू यादव सोएंगे कैसे? चूंकि हमने फूट फूट कर रोते हुए कार्यकर्ताओं को भी आज देखा। सत्यव्रत, नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि जब 2 दिनों पहले राजद सुप्रीमो अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक जैसे बड़े नेता जब रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव का जो बॉडी लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं चिंतित कर रहा था उन्हें। गेस्ट हाउस में रहे, लगातार कार्यकर्ताओं से मिली, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता उनके चेहरे पर देखने को मिल रही थी। चूंकि उनका उम्र ज्यादा हो चुका है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। आज भी जब अदालत में फैसला सुनाया गया तो लालू प्रसाद यादव ने, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि उनके जो सबसे नजदीकी माने जाते हैं भोला यादव, उनसे लालू प्रसाद यादव ने दोबारा पूछा कि जज साहब ने क्या कहा है, क्या सजा सुनाई है। तो भोला यादव ने लालू प्रसाद यादव को दोबारा बताया कि आपको दोषी करार दिया गया है। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव परेशान हुए, उनके लिए पानी लाया गया। तो कहीं ना कहीं बढ़ता उम्र और लगातार कई तरह की बीमारियों से जो लालू प्रसाद यादव ग्रसित हैं वो कहीं ना कहीं उनकी चिंता को बढ़ाता है। फिलहाल रिम्स के इस पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव के आज की रात कैसी बीतती है वो तो कल आने वाला सुबेरा बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अदालत के इस फैसले के बाद जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक हैं, जो राजद के नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो निराशा है। चूंकि उन्हें उम्मीद था कि शायद लालू प्रसाद यादव की जो है वो जमानत मिल जाएगा, उन्हें जेल की सजा नहीं करनी पड़। सत्यव्रत, रिक्वेस्ट दर्शकों की भी है कि आप कल एक रिपोर्ट जरूर तैयार करें जिसमें हम दिखाएंगे कि लालू प्रसाद यादव की पहली रात रिम्स की इतने दिनों बाद कैसी दिखने वाली है। वादा है दर्शकों को, सत्यव्रत के थ्रू ही हम कल आपको ये रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे कि ये पहली रात कैसी रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। आप नजर अपनी बनाए रखें। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये जो रात है ये बहुत भारी रहने वाली, चूंकि बहुत लंबा समय, कम से कम 13 महीने का ये जो समय है परिवार के साथ, घर के साथ बीता एक बुजुर्ग आदमी लालू प्रसाद यादव,
और उसके बाद फिर ये एकाकी रात रिम्स के पेइंग वार्ड में, तो ये थोड़ी सी भारी रहने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।